हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन यूपी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया है। और इस विज्ञापन में यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है, आप देखिए। विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में 100 वित्तपोषित पाठ्यक्रम के अंतर्गत रिक्त पदों संविदा हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन दिनांक 2 अप्रैल 2024 से किया जा सकता है। विस्तृत विज्ञापन तथा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक जो वेबसाइट है, इसके कैरियर मेन्यू पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की लास्ट जो डेट है वो है 5 मई 2024। ठीक है, तो इसके अंदर ऑनलाइन जो आवेदन है वो 2 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट है 2 मई 2024। पदों का जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी के द्वारा टोटल 43 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है 63 विषयों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। तो इसके अंदर जो पदों का विवरण है वो देखिए, विभिन्न 100 वित्तपोषित पाठ्यक्रमों या विभागों में सहायक आचार्य संविदा पद के लिए ये 63 पद हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एवं नेचुरल साइंस में निदेशक के पद के लिए भी ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एवं नेचुरल साइंस। इसमें निदेशक के जो है पद हैं उनके लिए भी ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो विज्ञापन है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर संविदा पद के लिए सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जारी किया गया है। और ये जो पाठ्यक्रम है जिनके लिए विज्ञापन जारी किया गया है, ये स्व वित्तपोषित योजना के तहत संचालित पाठ्यक्रम है। स्व वित्तपोषित योजना यानी SFS यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम, यानी ये जो पाठ्यक्रम है ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने खुद के बजट के आधार पर जो है संचालित किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप पूरी जो डिटेल है वो ये है। इधर फैकल्टी का नाम, ये है नेम ऑफ प्रोग्राम, ये है पोस्ट कोड, इधर है नेम ऑफ पोस्ट, और ये अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है पदों के आरक्षण का विवरण दिया गया है। तो पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर और ये पोस्ट का कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं ये सीरियल नंबर 1 से लेकर के और 4 तक जो है, 1 से लेकर के 4 तक जो है इंजीनियरिंग फैकल्टी के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस प्रोग्राम के लिए ये जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद देखिए क्रमांक नंबर 5 से लेकर के और 9 तक ये अलग अलग जो है प्रोग्राम है। इसके अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, एग्रोनॉमी है और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये अलग अलग जो है प्रोग्राम है। तो इनके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये पोस्ट के अलग अलग जो है सबके कोड है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप क्रमांक नंबर 10 जो है ये साइंस यानी विज्ञान के लिए है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इसके लिए जारी किया गया है। इसके बाद में 11 नंबर पर जो है इंजीनियरिंग, इसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये प्रोग्राम है। फिर इंजीनियरिंग जो फैकल्टी है इसके अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये जो सब्जेक्ट है इसके अंदर भी यही सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर आगे जो है 14 फिर 15 ये सारे जो है यही सब्जेक्ट है, यही प्रोग्राम जो है उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद देख सकते हैं आप ये फैकल्टी है कृषि, ये इसका जो है कोड है पोस्ट का। इसके बाद आप देख सकते हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी है ये सारी इंजीनियरिंग फैकल्टी है। इस इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर ये अलग अलग जो है प्रोग्राम हैं। ठीक है, और ये इनके अलग अलग पोस्ट के कोड दिए हुए हैं। इन कोड के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके बाद में आगे भी जो है ये फैकल्टी इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग है। इसके बाद में ये वाणिज्य फैकल्टी है। ठीक है, वाणिज्य फैकल्टी है और वाणिज्य फैकल्टी के अंदर ये अलग अलग जो है प्रोग्राम संचालित है। इनके लिए ये अलग अलग जो है पदों का कोड है। इसके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बात करें लॉ, तो लॉ के अंदर आप देख सकते हैं
लॉ के अंदर ये अलग अलग प्रोग्राम संचालित हैं, इनके ये अलग अलग पोस्ट के कोड दिए हुए हैं, इनके लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। इसके बाद में कॉमर्स के अंदर आप देख सकते हैं ये फैकल्टी कॉमर्स है और ये प्रोग्राम है अलग अलग, ये जो है इसके पोस्ट के कोड है, इनके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। तो इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं वो 63 है और टोटल जो डिपार्टमेंट्स है फैकल्टी है वो 43 है। ठीक है, इसके बाद में देखिए वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ये अलग अलग जो है इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ द एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये फैकल्टी है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और फार्मेसी। तो इसके अंदर पोस्ट का नाम है डायरेक्टर, इसके लिए भी प्रत्येक के अंदर जो है एक एक पोस्ट है यूआर है, अनारक्षित है। ठीक है, कोई भी अप्लाई इसके अंदर कर सकता है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो इसमें ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो फीस है वो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 1500 रुपये है और एससी एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 1200 रुपये निर्धारित की गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप ये विज्ञापन के जो है जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश, तो मैं एक एक करके आपको जो है ये निर्देश बता देता हूँ। इंग्लिश में दिए हुए हैं, मैं आपको हिंदी के अंदर इनको बता देता हूँ। पहला जो निर्देश है इसमें क्या कहा है कि न्यूनतम पात्रता पूरी करने मात्र से कोई भी उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, केवल संबंधित शैक्षणिक बोर्ड के द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या एसएससी जो प्रमाण पत्र है वो जन्म तिथि के रूप में प्रमाण पत्र के रूप में वैलिड माना जाएगा। तीसरा इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित जो अभ्यर्थी है उनको यूपी गवर्नमेंट के अनुसार जो प्रासंगिक प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। चौथा जो इंस्ट्रक्शन है, उम्मीदवार आवेदन करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र हैं। यदि कोई उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अयोग्य पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 5वें नंबर के निर्देश में क्या कहा है, तथ्यों को या जानकारी को छुपाने या गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर भर्ती के लिए किसी भी चरण में उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 6ठे निर्देश में क्या कहा है, विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए भर्ती प्रक्रिया को संशोधित या पुनर्निर्धारित या रद्द या निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। 7वां जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कहा गया है, विश्वविद्यालय रिक्तियों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 8वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी विज्ञापित पद को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 9वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शुद्धि पत्र या परिवर्तन या अपडेट जो है वो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उपलब्ध होगी। ठीक है, अगला जो 10वां इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर जो है यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि उम्मीदवारों को उन सभी 3/4 HD दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होगी जिनका उन्होंने आवेदन पत्र में दावा किया है। मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता केवल साक्षात्कार के समय ही होगी। ठीक है, और 11वां जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर क्या कहा है, 11वें इंस्ट्रक्शन के अंदर ये कहा है कि आपको जो है एक से अधिक अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर पोस्ट के लिए, हर विषय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है और अलग अलग ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करानी है और अलग अलग ही आपको जो आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अगला जो इंस्ट्रक्शन है 12वां, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि सरकारी क्षेत्रों या स्वायत्त शासित निकायों में कार्यरत जो उम्मीदवार हैं उनको उचित माध्यम से आवेदन भेजना चाहिए। हालांकि वे साक्षात्कार के समय अपने संगठन या नियोक्ता से एक स्पष्ट प्रमाण पत्र के साथ अपने संगठन या नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चुन सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई सतर्कता मामला जो है वो लंबित या विचाराधीन नहीं है। ठीक है, 12वां जो इंस्ट्रक्शन है, 13वां जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या कहा है, अपेक्षित दस्तावेजों शुल्क के बिना या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
14 जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे। 15वें इंस्ट्रक्शन में क्या कहा है कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का टीए या डीए जो है वो प्रदान नहीं किया जाएगा और कोई भी उम्मीदवार नियमित नियुक्ति या जो है नियमितीकरण का कोई दावा जो है नहीं करेगा। ठीक है। 16वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित जानकारी के लिए वेबसाइट जो दी गई है इस वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें भर्ती प्रक्रिया के बारे में लेटेस्ट जानकारी के लिए। 17वां जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या कहा है कि उम्मीदवारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पूरा आवेदन जो है आवेदन पत्र प्रशंसा पत्र की सत्यापित प्रतियों के साथ में 2 मई 2024 को या उससे पहले पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार प्रशासनिक भवन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश को भेजना है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है और उसके साथ में अपने सारे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फीस का प्रूफ लगाना है और उसको आपको बाई पोस्ट जो है बाई डाक से जो है यूनिवर्सिटी भेजना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको बाकायदा जो है पद का नाम लिखना है, विषय का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और किसके नाम से जो यूनिवर्सिटी भेजना है, द रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ये पिन कोड नंबर है उत्तर प्रदेश। ये आपको जो है लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिख करके और उसको यूनिवर्सिटी भेजना है। यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट तारीख है वो है 5 मई 2024। ठीक है। तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी इन 2024 इन यूपी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।